आज की इस वीडियो में कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 का जो 6वां प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। अभी तक 5वां प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। दिया है 6वां प्रश्न, P बटा Q जो है 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें हम कुछ उदाहरण लेंगे और समझेंगे, ठीक है। पहला उदाहरण ले रहे हैं हम 3/10। तो हम 10 से इसमें हम जब 3 में भाग देंगे तो दशमलव प्रसार जो आएगा शांत आएगा। कैसे, यहाँ पर हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 से हमको भाग किस में देना है? 3 में। तो यहाँ 10 से क्या 3 में भाग जाएगा? तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या बढ़ाना है? 0। तो 0 कब बढ़ेगा? तो यहाँ पर 0 और दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 30 10 तिहाई 30, यानी 3 बार में चला जा रहा है तो यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा हमारा भाग चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा भाग चला जा रहा है तो किस प्रकार आ रहा है? दशमलव प्रसार, तो शांत आ रहा है हमारा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए और कोई उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 7 बटा हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। फिर इसमें 10 से किस में भाग देंगे हम? 7 में। तो यहाँ पर 10 साइड में लिखेंगे, बीच में क्या लिख देंगे? 7। भाग दे रहे हैं तो क्या 10 से हमारा 7 में भाग जाएगा? तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 0 से हम क्या बढ़ा देंगे? 0 और दशमलव से क्या बढ़ाएंगे? यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 10 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए 70 आवे, 10 सत्ते 70। तो 70 हमारा आ गया, कट गया। तो ये भी हम देख रहे हैं पूरा भाग चला जा रहा है तो शांत दशमलव हो रहा है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमें ले रहे हैं, तीसरा का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 बटा मान लीजिए हम 20 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 20 ले रहे हैं, ठीक है। 20 से हम किस में भाग दे रहे हैं? 6 में। तो यहाँ साइड में क्या लिखेंगे? 20, बीच में क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या 20 से 6 में भाग जाएगा? तो नहीं जाएगा। तो ऐसे स्थिति में 0 और दशमलव से यहाँ का बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाएंगे। 20 के पहाड़ा ऐसा पड़िए 60 है, 20 यही कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये कट हो गया। तो यहाँ पे भी पूरा भाग चला जा रहा है तो ये भी शांत दशमलव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं मान लीजिए 7 बटा हम ले लेते हैं 20 ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 7 बटा 20 ले लेते हैं। तो फिर 7 से किस में भाग दे रहे हैं हम? तो 20 से 7 में भाग देंगे। देखिए ये भी क्या आएगा? हमारा शांत दशमलव ही आएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 20 लिखेंगे, बीच में क्या लिख देंगे? 7। क्या हमारा भाग जाएगा 7 में 20 से? तो नहीं। तो 0 और दशमलव से क्या बढ़ा देंगे? यहाँ पे 0। और 20 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए 70 से बेसी न हो। तो कितना होगा? 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो फिर घटाएंगे यहाँ पर 0 में से 0 जाए 0 और 7 में 6 जाए 1। अब यहाँ पे क्या 20 से हमारा 10 में भाग जाएगा? तो नहीं। फिर दशमलव से यहाँ का बढ़ा देंगे 0। 20 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए 100 और 20 पचे 100। तो यहाँ पर 100 आ गया। फिर कट जाएगा, पूरा हमारा कट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारा शांत दशमलव आ रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या लास्ट में क्या आ रहा है? हमारा 0। यहाँ पे भी 0 है, 20 लिखे, ये भी 0 0। यानी इसमें हम यदि हम 10 का गुणनखंड कर रहे हैं, 10 का गुणनखंड यहाँ पे करते हैं तो क्या आ रहा है हमारा? 2 से काटेंगे 2 पचे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 कनम 5, फिर 20 को हम काट रहे हैं तो 20 हमारा किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो को बार में कटेगा? 10 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो को बार में कटेगा? 5 बार में। फिर 5 से काटेंगे 5 कनम 5। तो हम इसका जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो ये संख्या क्या आ रहा है हमारा? 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न में कहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हम उदाहरण ले रहे हैं और हल कर रहे हैं तो हमको मालूम हो रहा है कौन सा गुण। तो हमारा वो संख्या क्या है? 2 है और क्या है? 5 है।
ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो संतुष्ट, जो Q का जो गुण है वह संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अतः में हम लिख देंगे, अतः हम लिखेंगे उपरोक्त उदाहरण से पता चलता है कि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड खंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों होते हैं। देखिए